नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज आपके सीए इंटर सितंबर 25 के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से इन एग्जाम्स को दिया होगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इन पेपर्स में पास हो जाओ। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि ओवरऑल ये सितंबर 25 का जो एग्जाम है सीए इंटर के लिए किस लेवल का रहा, आपको इस रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करना है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जनवरी 26 या मई 26 में एग्जाम देने वाले होंगे, तो उनको क्या रिसोर्स रेफर करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस सितंबर 25 अटेम्प्ट के अंदर क्या ओवरऑल लेवल रहा है पेपर का। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे पेपर हैं जो लॉ के अलावा अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, ऑडिट, एफएमएसएम, ये सारे ऑलमोस्ट एवरेज लेवल के रहे हैं। ठीक है, एवरेज रहे हैं, कोई इजी रहा है, कोई एवरेज रहा है। लेकिन जो आपका लॉ का एग्जाम है वो थोड़ा आपको टफ रहा होगा, टफ लगा होगा। ठीक है, अब कुछ लोग इसको टफेस्ट इन दी हिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, पर ऐसा एग्जाम नहीं था कि आपका आउट ऑफ द सिलेबस आ गया या फिर कोई ऐसा एक्सेप्शनल एग्जाम आ गया कि जिसमें आप पासिंग मार्क्स भी ना ला पाओ। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सकते, तो बॉस आपको कहीं ना कहीं आपको अपना मटेरियल री इवेल्युएट करने की जरूरत है। अगर कोई आपको 150 से 200 पेजेस की बुक्स को बोल करके और 250 से 300 पेजेस की बुक्स चिपका रहा है और उसके बाद उसको एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए वार्निंग वीडियोस निकालनी पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बॉस आपको री इवेल्युएट करने की जरूरत है कि आप पढ़ क्या रहे हो। क्योंकि सर आपको एग्जाम टफ कब लगेगा, जब आपको वहां पर जाकर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपने वो मटेरियल जो है वो सही रेफर नहीं किया है। अब कौन सा मटेरियल रेफर करना है, कैसे रेफर करना है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो 150 200 पेजेस का बोल करके 250 300 पेजेस का आपको मटेरियल चिपकाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको ही जागृत होना पड़ेगा कि आपको क्या मटेरियल रेफर करना है, आपको कहीं ना कहीं वो डिसीजन सही लेना होगा। वरना आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगेगा, आपको लगेगा कि सर ये टफ है। लेकिन मैं बता दूं, टफ मैं भी मानता हूं कि पेपर टफ बनेगा आपका। ऐसा नहीं है कि सारे पेपर आसान आएंगे, कोई ना कोई पेपर टफ भी बनेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस बनेगा। सारा पेपर आएगा आपकी बुक्स में से ही, तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट आप रेफर कर रहे हो ना, उसमें सही मटेरियल है, सही तरीके से सब कुछ डाला हुआ है, तभी आपको पेपर आसान लगेगा। बस यही चीज आपको देखनी है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्या चीज देखनी है। तो अगर मैं ओवरऑल इस अटेम्प्ट की बात करूं तो पेपर्स आसान थे। जो लॉ का पेपर था वो थोड़ा टफ था। तो रिजल्ट ऐसा नहीं है, पिछली बार भी रिजल्ट जो आया है ऑलमोस्ट उतना ही रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेशंस है। कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं है। हर बार कोई ना कोई पेपर टफ आता है, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा जितना हर बार आता है। अच्छा, उसके बाद सर एग्जाम्स हो गए, ये तो एग्जाम्स हो गए हैं हमारे सितंबर 25 वाले। तो अब आगे क्या करना है, देखो कहीं ना कहीं अपने को सेल्फ इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। आपको ही पता है कि आप एग्जाम के अंदर क्या करके आए हो, तो आपको देखना है कि आपने एग्जाम के अंदर क्या किया है। आप दो मेथड से चलना, एक तो बिल्कुल लीनियंट तरीके से डिसाइड करना कि सर आपने एग्जाम में क्या करके आए हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। एक आप बिल्कुल कंजर्वेटिव तरीके से कि कम मार्क्स लगा करके कितने आ सकते हैं। तो अगर वो आपके मार्क्स रेंज के अंदर है, पासिंग मार्क्स की रेंज के अंदर है, तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है आप आराम से पास हो जाओ। देखो जैसे लॉ का पेपर टफ आया, मान लीजिए आपके लॉ में टोटल बना करके 35-40 के अराउंड बन रहे हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं 60 अबव बन रहे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि सर इसमें मैं पास हो सकता हूं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ना तो बिल्कुल लीनियंट चेकिंग करनी है, ना ही आपको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव करनी है। तो आप दोनों तरीके से एंगल से देखो और डिसाइड करो कि सर क्या मैं उस पासिंग मार्क्स के अराउंड हूं। अगर हो तो आप पास होने के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो, टाइम को यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने ग्रुप 1 दिया था, अगर आप ग्रुप 1 में आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं आसपास हूं, तो सर आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने ग्रुप 2 दिया था, आपको लगता है कि यार मैं पास हो जाऊंगा, है ना, आसपास हूं, तो आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है, आप जो ये चेकिंग करोगे, आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, आपको लगता है कि नहीं यार
पास होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे केस में फिर आपको वापस से उन्हीं चीजों पे लगना पड़ेगा। तो इसलिए सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इवैल्यूएट करो कि आपको अब करना क्या है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई आपको इवैल्यूएट करके नहीं देगा, ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एग्जाम में क्या लिख के आए हो ये आपको ही पता है। अब सर कहां से चेक करें? तो आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स हमारे कॉन्सेप्ट बुक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप 1 के तो हमने कॉन्सेप्ट बुक्स और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रखे हैं, सब उसके अंदर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगी, कोई आपको कुछ आंसर बताएगा, कोई आपको कुछ आंसर्स बताएगा। तो आपको देखना पड़ेगा, 2-4 वीडियो देख लेना कि भाई कौन क्या आंसर बता रहा है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेना। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है ना, तो हमारी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगी कंसेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो आप वहां से चेक करो कि सर आपके कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आपके मार्क्स ऑन एंड अराउंड है, उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि आपको वापस वही चीज पढ़नी है या फिर आपको नेक्स्ट पड़ाव पे जाना है। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया और आपको लगता है कि सर मैं बोथ ग्रुप पास हो जाऊंगा, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने जो भी ट्रेनिंग्स करनी है एज पर आप अपना जो करिकुलम है, आईटीटी ओसी की जो भी ट्रेनिंग है वो आप कंप्लीट करो। जो भी आपका पेंडिंग है, ये जो इस तरीके से कि आपको आर्टिकलशिप करने से जो पहले करना होगा, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ये जो टाइम पीरियड है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तो ये बेस्ट टाइम होता है जहां पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो और आप ये डिसाइड कर लो कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, वरना वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। ये आपको करना है एग्जाम के बाद। एक तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको आगे क्या करना है। अब बात आती है सर जो Jan 26 मई 26 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो क्या मटेरियल रेफर करें? तो सर हमने ग्रुप 1 के लिए आपको फ्री बुक्स प्रोवाइड कर दी है Jan 26 के लिए भी और मई 26 के लिए भी। ग्रुप 1 में अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, इनकी जो बुक्स है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आपको फ्री रिसोर्स सेक्शन में, हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्स सेक्शन में मिल जाएगी। देखो आपको कुछ लोग बोलेंगे सर 150 पेजेस की है और आपको बुक चिपका देंगे 250 पेजेस की, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स करते हैं। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्लासेस 80 आवर्स की हैं और आपको चिपका देंगे 150 आवर्स की क्लासेस। तो वो लोग आपको क्या बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ये बात आप समझ लो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका वो रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। जब वो इंसान आपके साथ ही ट्रूथफुल नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो? आप एग्जाम्स में उसमें से कंटेंट कैसे आप यूज करोगे जब आपको वो भरोसेमंद ही नहीं है इंसान? तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आप कंटेंट क्या यूज कर रहे हो। तो आपको फ्री बुक्स, कॉन्सेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक दोनों आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कंसेप्ट बुक्स के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है, आपको अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन तीनों प्रोवाइड कर दी गई हैं। अकाउंट्स के अंदर आपको 165 पेजेस के अंदर पूरी कॉन्सेप्ट बुक है। लॉ के अंदर 170 पेजेस के अंदर ये पूरी कॉन्सेप्ट बुक है और जीएसटी के अंदर 120 पेजेस के अंदर ये पूरी बुक दी गई है। हम आपसे कोई झूठ नहीं बोलेंगे, जितने जो पेजेस हैं वो आपको उतने ही मिलेंगे। आप वेबसाइट पे जाकर के फ्री रिसोर्स सेक्शन में फ्री में जो बुक है वो डाउनलोड कर लेना, वही बुक आपको देखने को मिलेगी, उतने ही पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, कोई ज्यादा कम नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। सारे आईसीआई के क्वेश्चन उसके अंदर पूरे तरीके से अपडेटेड आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप समझ लो 15-15, 20-20 साल से कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन बैंक पूरे तरीके से अपडेटेड नहीं होते, क्योंकि भैया मेहनत ही नहीं करनी। 15-20 साल से मोनोपोली लेकर के चल रहे हैं और उनको लगता है कि सर बच्चा तो हमारे पास ही आएगा, तो आपको बिना अमेंड करे हुए क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर देते हैं, बिना क्वेश्चंस को अमेंड करे हुए। तो भैया एग्जाम तो टफ लगेगा ना आपको, एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे जब टीचर्स ही आपको गलत पढ़ा रहे हैं? तो भैया ये चीज आपको इवैल्यूएट करनी है। तो ये क्वेश्चन बैंक भी आपको सारे आईसीआई के क्वेश्चन, सारे A to Z आपको हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं कि रैंडमली क्वेश्चन डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज डाले हुए हैं। चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक से ये है, मिक्स है तो उसको एंड में डाला हुआ है। इजी से टफ के सीक्वेंस में डाला हुआ है, पहले इजी क्वेश्चन फिर टफ क्वेश्चन, ताकि अगर आप सेल्फ भी करने जाओ ना, सेल्फ भी अगर कॉन्सेप्ट बुक करके और क्वेश्चन बैंक करने जाओगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट बुक के अंदर भी सर इतने पेजेस भी है ना, तो उसके अंदर आपको सारी थ्योरी नहीं है कि जो याद करनी है, उसके अंदर भी आपको भर भर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अगर कोई टॉपिक है उसको समझाने के लिए कोई भी एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है तो वो सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैक्सिमम एग्जाम्पल डाले हुए हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प हो, इसलिए इतने पेजेस है, वरना इतने पेजेस भी नहीं लगते।
तो ऐसे केस में हम बिल्कुल आपको क्लियरली ट्रांसपेरेंट मैनर में आप वेबसाइट्स के ऊपर फ्री रिसोर्स सेक्शन में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको वेबसाइट्स के ऊपर लेके चलता हूं और वेबसाइट air1ca.com पे सीए इंटर का यहां पे फ्री रिसोर्स में डाल रखा है, ये तीनों के डाल रखे हैं, ठीक है। तीनों में आपको जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, कंसेप्ट बुक मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। आपको पूरा यहां पे मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट मैनर में, कितने पेजेस का है वो भी आप चेक कर लेना, उतने ही पेजेस का जितना मैं आपको बता रहा हूं, कोई हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग आपको पागल बना रहे होंगे तो उनसे आपको बचना है, ठीक है। अब अगर मई 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो आपको ये ग्रुप 1 के लिए तो हमने प्रोवाइड कर ही दिया है कंटेंट। उसके बाद जो कॉस्टिंग एंड ऑडिट है सेकंड ग्रुप में, एफएमएसएम का नहीं बोलूंगा, कॉस्टिंग और ऑडिट का जो कंटेंट है वो भी आपको मई 26 के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो अंडर प्रिपरेशन है। एफएमएसएम का मई 26 तक प्रोवाइड हो नहीं पाएगा, ये ऐसा मैं आपको कमिट नहीं कर सकता हो जाएगा। ऐसे केस में मैं बोलूंगा कॉस्टिंग और ऑडिट का जो सेकंड ग्रुप का मटेरियल है वो आपको मई 26 के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अंडर प्रिपरेशन है, लेकिन एफएमएसएम का मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप का तो हमने आपको ऑलरेडी पूरा कंटेंट, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करके रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिवीजन वीडियोस की, देखो क्या कंटेंट रेफर करना होता है। सबसे पहले आपको बुक चाहिए पढ़ने के लिए, और बुक के बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो फिर आपको लेक्चर सुनना पड़ता है, तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया है रिवीजन वीडियोस। देखो जनवरी 26 की अगर बात करें तो अकाउंट्स के लिए सारे रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। आप जाना अतुल अग्रवाल नाम से जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आप जाना, ठीक है। ये आपके सीए इंटर जीएसटी रिवीजन है, ये एडवांस अकाउंट रिवीजन है, ठीक है। और आप इनमें से कोई भी रैंडमली एक रिवीजन वीडियो रेफर कर लेना, चाहो तो अकाउंट्स में एक रेफर कर लेना, जीएसटी में एक रेफर कर लेना, कोई भी रैंडमली, मैं नहीं बता रहा कौन सा रेफर करना है, उनमें से कोई भी एक रिवीजन वीडियो रेफर कर लेना। अगर आपको उस रिवीजन वीडियो को देख के बाकी सारी जो बुक्स हैं वो फेंकने का मन ना कर जाए तो मेरा नाम बदल देना सर। ये जो रिवीजन वीडियो है ना, ये इतनी शानदार तरीके से बनाई गई है कि आपको वो रिवीजन वीडियो देख के ही आपको मन कर जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने का, ठीक है। तो ऐसे केस में अकाउंट्स के सारे रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए गए पूरे कोर्स के। और ये जो रिवीजन वीडियोस है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होती, डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस होती हैं, कि अगर कोई व्यक्ति सेल्फ भी करना चाहता है बिना कोई चार्जेस के, अगर सेल्फ भी करना चाहता है तो वो इन रिवीजन वीडियोस, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक से कर सकता है पूरा का पूरा कोर्स। और उसके बाद अगर मैं लॉ की बात करूं तो उसकी भी रिवीजन वीडियोस अंडर प्रिपरेशन है, वो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी जन 26 के लिए। और टैक्स की आपको कुछ रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई हैं, और बाकी जो है वो भी इस मंथ के अंदर अंदर ही आपको सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मैक्सिमम सारी वीडियोस। और ऐसा नहीं है कि हम आधा कोर्स आपको प्रोवाइड कर दें, आधा आपको बोले कि खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा रिवीजन वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं पूरे कोर्स का। तो फर्स्ट ग्रुप का तो जन 26 के लिए आपको पूरा ही कोर्स रिवीजन वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब जो बात आती है मई 26 के लिए, तो देखो जन 26 के लिए ग्रुप 1 प्रोवाइड कर दिया, वही मई 26 के लिए भी काम में आएगा। लेकिन सर कॉस्टिंग और ऑडिट जो है सेकंड ग्रुप का, वो भी अंडर प्रिपरेशन है, तो हो सकता है ये वीडियोस भी आपको मई 26 के लिए हम प्रोवाइड करा दें। एफएमएसएम का मैं कमिट नहीं कर सकता, लेकिन कॉस्टिंग और ऑडिट का हम अंडर प्रिपरेशन है, मेहनत चल रही है, और वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मई 26 के लिए। रिवीजन वीडियोस की बात कर रहा हूं। अब रिवीजन वीडियोस तो देखो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट मैनर में अवेलेबल है, ठीक है, पब्लिक मेथड में अवेलेबल है। तो आप जाओ कोई भी एक रिवीजन वीडियो देखो, आपको मजा आ जाएगा, आप खुद ही उसको रेफर करने लग जाओगे। कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक आपको उसके साथ रेफर करना है, वो भी आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रखा है। अच्छा, उसके बाद सर अगर मान लीजिए आप रिवीजन वीडियोस और कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक से भी आप नहीं कर पाते हो, मान लीजिए सर मुझे तो पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरी क्लास देखनी है, तो सर आपको क्लासेस भी अवेलेबल करा दी गई हैं, ठीक है। और क्लासेस ना आपको मैं बताता हूं, कभी सीए फाइनल में भी कुछ 4-5 साल पहले की बात है, 25-25 हजार की क्लासेस बिकती थी। मैं खुद 25-25 हजार की क्लासेस वाला जो है वो कोर्सेज ले चुका हूं, और कितना बर्बाद हाल था वो आपको पता नहीं है। और आज वही सीए फाइनल वाले 10-10 हजार रुपए में क्लास दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो 25 हजार ले रहे थे वो कहीं लूट रहे थे ना आपको, तो आज 10 हजार रुपए क्यों आ गए हैं? तो कहीं ना कहीं वो लूट मचा के रखी है। और सीए इंटर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, आज आपको 10-10, 12-12 हजार रुपए की क्लास देखने को मिलती है, 15-15 हजार रुपए की भी क्लास देखने को मिलती है, ठीक है। और पता नहीं क्या बर्बाद हाल है। और आज आप देख लो, आपको जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है हमारे द्वारा,
वो आप जीएसटी की देखो 3000 रुपीज की क्लासेस है, लॉ की 4000 रुपए की है, जो एडवांस अकाउंट्स की 5000 रुपीज की है, और जितने में आपको पूरी एक क्लास प्रोवाइड कराते हैं ना, उतने में पूरा ग्रुप 1 प्रोवाइड किया रखा है 11000 रुपए में सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपको क्लासेस भी रेफर करनी है तो आप रेफर कर सकते हो। अब मैं क्लासेस की बात बता देता हूं क्या होता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि सर हम तो जो लो है वो 180 हार्स में, और 180 भी नहीं बोलेंगे, 150 हार्स में कंप्लीट करवा देते हैं, और अगर आप उनकी क्लासेस खरीद लोगे उसके बाद आपको दिखेगा 220 घंटे। तो आपने प्लानिंग करी होगी 150-160 आवर्स की, और आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे 220 आवर्स की। सारी प्लानिंग वेस्ट और सारा काम खत्म, क्योंकि अब पढ़ना पड़ेगा भैया एक्स्ट्रा। तो ये आपके साथ करते हैं धोखेबाजी। तो हम आपको यहां पे बोल रहे हैं कि भैया अकाउंट्स की जो क्लासेस हैं वो 180 आवर्स की हैं, लॉ की जो क्लासेस है वो आपको 120 आवर्स के अराउंड अप्रोक्स मिलेंगी, टैक्स की जो क्लासेस है जीएसटी की वो 80 आवर्स की टोटल क्लासेस हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस में जो हमने आपको टाइम बताया ना, तो उतना ही टाइम है, इससे कोई कम ज्यादा आपको टाइम देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई बोल रहा है कि भैया इससे कम आवर्स में भी हो सकती है, तो भैया ऐसा है कि हम जो हमारी क्लासेस में है ना, कॉन्सेप्ट तो कराते कराते हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस भी सारे A to Z सॉल्व करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 200 घंटे की क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवाए नहीं, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग टाइम दो, तो वो आप नहीं दे पाते हो। तो इसलिए हम क्लासेस के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स भी करवाते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने आपको होमवर्क दे दिया तो भैया आप वो भी नहीं करोगे, इसलिए हम सारा का सारा आपको यहां पे करवा करके देते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि सर इतने आवर्स में कैसे हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली क्लासेस में नाच नौटंकी बहुत चलती है। ठीक है भैया, नाच लिए 20 मिनट, गाना गा दिया, बीच में ब्रेक दे दिया, ठीक है, बीच में कुछ स्टोरीज सुनाने लग गए अपनी पर्सनल, तो वो जो चीजें है ना उससे क्लास का टाइम बढ़ता है, लेकिन वो आपके काम नहीं आएंगी। होता क्या है कि हम भी हमारी क्लासेस को एंगेज करने के लिए स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन वो स्टोरी किसके रिलेटेड है, आपके कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड है। हम भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो काम आएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने में। अगर आपको नाच गाना देखना है तो वो हमारी क्लासेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर इतना मैं बोल सकता हूं कि क्लासेस में एंगेज पूरे रहोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, एक और गारंटी देता हूं, आप अगर मान लो क्लास ले लिए और आपने 100% क्लास जो है आपने देख ली, 100% क्लास आपने देख ली, और उसके बाद भी अगर आप पास नहीं हो पाओ ना, तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस करवाएंगे। ठीक है, नो कंडीशन अटैच। आप मेरे को मैसेज कर देना कि सर मैंने 100% क्लास देखी है और मैं पास नहीं हुआ, तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस दे सकते हैं। सर यही कर सकते हैं हम तो, अब मतलब मैं आपको गारंटी कैसे दे सकता हूं, मैं तो इतनी गारंटी दे सकता हूं कि अगर पूरी की पूरी क्लास 100% क्लास देखने के बाद अगर आप नहीं हुए ना पास, तो पूरा का पूरा पैसा वापस करवा दूंगा, बिना कोई, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो सर मैं आपको मेरे क्वालिटी का गारंटी दे सकता हूं। एक तो हमारे यहां पे क्या, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो आपको 180 आवर्स का तो 180 आवर्स का, जो 120 का है वो 120 का, 80 का है तो 80 का, कोई झूठ नहीं है। उसके बाद आपको पास नहीं हो पाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, अगर आपने ये 100% पूरा देख लिया। अब आप बोलोगे सर क्लास ले ली और देखी नहीं फिर पास हो जाए, तो वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्लास आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट, सब कुछ सॉल्व है। ठीक है, और आपको कॉस्ट जो है ना आप मार्केट से देख लेना, मार्केट में कैसे लूट मचाते हैं वो भी आप कंपेयर करने का। मैंने उसको एग्जांपल दिया है सीए फाइनल का। सीए फाइनल में जो पहले 25-25 हजार रुपए में बेचते थे, आज 10 हजार रुपए में बेच रहे हैं, तो क्यों भाई, कहीं ना कहीं पहले लूट मचाई हुई थी। तो यहां पे भी लूट मचा के रखी है, तो आपको उस लूट के प्रे में नहीं फंसना है। तो आपको यहां पे जो क्लासेस हैं वो मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड की गई हैं, अगर आप देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल बिंदास तरीके से। बाकी मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा क्लासेस ही देखनी है, हमने आपको पूरा रिसोर्स ने यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सीए इंटर करना चाहता हूं, तो सर फ्री कंसेप्ट बुक, फ्री क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करके रखा है। जो मटेरियल आपको चाहिए, जो रिवीजन वीडियोस चाहिए जहां से आप पूरा कंटेंट पढ़ सको, समझ सको, वो डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस हमने प्रोवाइड करके रखी है। ठीक है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। अगर हाँ फिर भी आपको क्लासेस लेनी है तो मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूं। उसके बाद सर कुछ लोग आपको अमेंडमेंट्स के नाम पे पागल बनाएंगे, बोलेंगे कि सर आपने जो पुराना बैच लिया था वो तो अब अमेंडमेंट्स नहीं है उसके अंदर, अब आप नया बैच लो। तो उन सबके झांसे में मत पड़ना। मैं आपको बता दूं जनवरी 26 के लिए कोई भी अमेंडमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है,
कोई भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जो एक आध कुछ होती है वो आपको पता लग जाता है, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है जन 26 के लिए। अगर आप मई 26 के लिए जा रहे हो तो फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा, और उसमें आपको डीटी और आईडीटी जो जीएसटी और इनकम टैक्स है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो भी जो अमेंडमेंट्स है वो आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। तो अगर आपको कोई अमेंडमेंट्स के नाम पे क्लास बेच रहा हो तो उनके झांसे में मत पड़ना। आपको हम बता दूं, अमेंडमेंट जन 26 के लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, और मई 26 के लिए सिर्फ जीएसटी और इनकम टैक्स में, और वो भी मिनिमम है जो आप अमेंडमेंट वीडियो से रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ लो। टेस्ट सीरीज की बात करें सर क्या होता है ना, अपन पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लिया, अपन ने रिवाइज भी कर लिया, पेपर में हम परफॉर्म नहीं कर पाते, सर ऐसा क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं हमने प्रैक्टिस नहीं करी। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो तो आपको कोई तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहा होता है। जब आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको लगता है कि भाई क्या मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को तो बहुत शानदार तरीके से चैप्टर आता है, लेकिन आपको एग्जाम्स के अंदर कोई चैप्टर वाइज पूछता है क्या क्वेश्चन? नहीं भैया, पूरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हम इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, विल बी अवेलेबल सून। अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, विल बी अवेलेबल सून फॉर जनवरी 26 एंड मई 26 एग्जाम। air1ca.com पे ही आपको मिल जाएगा। अब उसके अंदर सर जो पेपर लेवल है वो सेम रहेगा जैसा आईसीआई का रहता है, एवरेज रहता है, अबव एवरेज भी रहता है, टफ भी रहता है, तो वो मिक्सचर हम आपको देते हैं, ठीक है। अब स्टेप वाइज आपकी चेकिंग होगी, जैसे मार्किंग इंस्टीट्यूट करता है ठीक उसी प्रकार से इंस्टीट्यूट के ही पैटर्न पे आपकी जो है चेकिंग की जाएगी, और इंस्टीट्यूट के ही एग्जामिनर के द्वारा चेकिंग की जाएगी। अब आप ध्यान रखना, यहां पे आपको साफ पता लग जाएगा, आपको आईना दिख जाएगा कि सर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके उसमें इतने मार्क्स नहीं आ रहे तो आपको फाइनल एग्जाम में भी दिक्कत आएगी। तो ऐसे केस में फिर आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो देखो कहीं ना कई बार ना हमें खुद को आईना दिखाना पड़ता है, तो हम कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है, सेल्फ इवैल्यूएट करना जरूरी है एग्जाम से पहले भी। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को चेंज कर सकते हो, अपना कोई पैटर्न चेंज कर सकते हो, वो करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी बहुत ही जल्द air1ca.com पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अब air1ca.com पे ही इसी वेबसाइट के ऊपर ही आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। देखो बाकी एबीसी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की बात करें तो इस बार भी हमने एबीसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कराई थी ग्रुप 1 के लिए, और अगर आप देखोगे पेपर में तो आप उसी एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अकॉर्डिंग आप वहां पे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट है पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो एबीसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनाते हैं ना, तो ये कैसे बनाते हैं आपको समझना जरूरी है कि क्यों बनाते हैं सर। ये इसलिए बनाते हैं सर, हमें से पता होता है कि भाई आईसीआई किस पैटर्न पे पूछता है, हम उस पैटर्न को एनालाइज करके आपको एक बता देते हैं कि सर ये जो है ना ये चैप्टर आपके लिए पहली प्रायोरिटी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा कि आपको ये चैप्टर छोड़ के जाने हैं, पर प्रायोरिटी कौन से चैप्टर को देनी है, तो उस अकॉर्डिंग हम आपको एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और उस अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस बार भी जनवरी 26 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट एबीसी एनालिसिस है वो नवंबर मिड तक हम प्रोवाइड करा देंगे। सर तब तक क्या करें, तो मैं तो बोलूंगा भैया पूरा पढ़ो। अगर फिर भी आपको रेफर करना है तो जो हमने सितंबर 25 के लिए प्रोवाइड किया था वही एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आप जनवरी 26 के लिए यूज कर सकते हो। मई 26 के लिए तो चलो नहीं आ जाएगी, जनवरी 26 के लिए भी नहीं आ जाएगी, नवंबर मिड तक आ जाएगी। तो सर तब तक आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे तो रेफर करना है, तो आप सितंबर 25 की जो एबीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है वो आप रेफर कर सकते हो। सर कहां मिल जाएगी, वैसे आपको एबीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, उसके अलावा आपको air1ca गाइडेंस एक एंड नोट्स करके जो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, यहां पे हम सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। जो भी आपको पीडीएफ होती है वो सारा जो डिटेल्स है वो सारा कंटेंट रहता है, काम का कंटेंट रहता है, यहाँ पे कोई नाच गाना वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये air1ca गाइडेंस एंड नोट्स वाला जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन करके रख लेना। जो भी आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, कोई अमेंडमेंट्स हो गए या कोई मान लीजिए कंसेप्ट बुक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। एबीसी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सब हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा आपको ये जो चैनल है
अतुल अग्रवाल नाम से चैनल है। तो ये चैनल भी आपको ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके सारी काम की चीजें आएंगी। यहां पे कोई आपको फालतू का नाच गाना नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कोई फालतू की किसी की स्टोरीज नहीं मिलेंगी, मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं मिलेंगी। देखो मोटिवेशनल का जो काम है वो मोटिवेशनल वालों को करने देते हैं, वो कर रहे हैं ना, तो उनके चैनल सब हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो चैनल है ये पूरा आपका एजुकेशनल पर्पस से आपका ये चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे आपको रेगुलरली कंटेंट मिलता रहेगा आपके एग्जाम्स के रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको नाच गाने वाला कंटेंट चाहिए, मोटिवेशन वाला कंटेंट चाहिए, आपको चाहिए कि भैया हर दिन आप कोई नई स्टोरी सुनो, एक ही बंदे की नई स्टोरी सुनो, तो सर वो यहां पे नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं और मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम्स में हेल्प हो, आपके कोर्स में हेल्प हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, तो सर वो उसके लिए आपके लिए चैनल परफेक्ट है। आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। यहीं पे आपको इंटर की भी जीएसटी रिवीजन मिल जाएंगी, एडवांस अकाउंट्स की भी मिल जाएंगी, और यहीं पे ही आपको लॉ वाली रिवीजन वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। एबीसी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सब आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आपको दो चीजें जरूर ज्वाइन करके रखनी है, एक तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है और एक आपको यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखना है। अब उसके अलावा अब कई बार एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करनी हो या कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडेंस वगैरह के लिए हमने अलग अलग चैनल बना के रखे हैं। एचपी सर के द्वारा जो है चैनल बनाया गया एडवांस अकाउंट्स के लिए, माधव खेड़ा सर के द्वारा लॉ के लिए चैनल बनाया गया है, और मेरे द्वारा मैंने जीएसटी वाला एक चैनल बना के रखा है। तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस, जो भी अपडेट्स वगैरह वो उस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। लेकिन ये चैनल पे आपको सारा ही कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यूट्यूब आपको ज्वाइन करके रखना है रेगुलर कंटेंट के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए। बाकी कंटेंट की मैं आपको गारंटी नहीं देता। उसके बाद सर आपने सारी चीजें बता दी, लेकिन सर इसको कैसे एक माला में पिरो करके और हमें पूरी तैयारी करनी है, कैसे पूरी स्ट्रेटजी रखनी है, तो सर डिटेल्ड स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस वीडियो है, वो अभी 2-3 दिन के अंदर आपको जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी कि अगर आप जेन 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, कितने दिन में रिवाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट को, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, बाद में करना है, हर प्रकार की जो गाइडेंस है वो आपको ये स्ट्रेटजी और गाइडेंस वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप उस स्ट्रेटजी वीडियो को रेफर कर लेना और पूरे डिटेल के अंदर वो आपका अपना प्लान बना लेना कि आपको कैसे अपीयर होना है जनवरी 26 में, वो आपको हेल्प करेगा। बहुत ही जल्द 2-3 दिन के अंदर हम इसको अपलोड करवा देंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहां पे मैंने सारी आपको कहानी बताई हमारे सितंबर 25 एग्जाम्स के लेवल की, उसके बाद क्या करना है, जनवरी 26, मई 26 के लिए आपका क्या होना चाहिए प्रिपरेशन, तो ये सारी बात बताई। मेरा लास्ट में आपसे एक ही कहना है कि भैया जो भी आपको मार्केट में पागल बना रहा है, जो भी आपको झांसे में ले रहा है गलत शलत चीजें बता करके, तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको सही चीज पे डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है ये डिसीजन लेने वाले आप हो, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेकर के सही चीज को चूज करना है, तभी आप शॉर्ट फर्स्ट टाइम में आप ये जो है पास कर जाओगे। आप जो अगर कभी फेल हो रहे हो इंटर में, तो कहीं ना कहीं गलती किसी और की भी हो सकती है, तो आपको वो वाला जो पार्ट है वो तो रिमूव कर देना। देखो आखिरकार पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े पास हो जाओगे। कोई भी टीचर पढ़ाएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन आप सही चीज पढ़ रहे हो या गलत चीज पढ़ रहे हो वो डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा। तो उस चीज को रिलेटेड आप अच्छे से डिसीजन लो, इन्फॉर्म डिसीजन लो, यही आपसे एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी पार्ट बताया और डिटेल्ड स्ट्रेटजी पार्ट जनवरी 26 मई 26 के लिए वो आपको बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।